हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लाइफ में क्या आने वाला है। सबसे पहले रिलेशनशिप का देखेंगे, रिलेशनशिप में आपके साथ आगे लाइफ में क्या आने वाला है। उसके बाद करियर में आपके साथ क्या आगे आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपकी हेल्थ कैसे रहनी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स। एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे ये लिख लेंगे। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आने वाला है। नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। किसी किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। ये खुद या तो इनको ऐसे लग सकता है कि आपने इनको अबैंडन फील किया है, या फिर आपको ही अबैंडन फील करवाएंगे। ये पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक है, घमंडी है। इस पर्सन, देखिए माई वे हाईवे वाला नेचर इस पर्सन का ये अप्रोच रहा है। इस पर्सन की ओर से इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे। हो सकता है ये पर्सन प्रोफेशन से कहीं टीचर हो सकता है, कहीं अथॉरिटी जॉब पे हो सकता है, बॉस हो सकते हैं, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। तो थोड़ा एक डोमिनेटिंग नेचर आपके पर्सन की ओर से आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर आपकी फैमिली है तो देखिए फैमिली में नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी अच्छा माहौल होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन आपके फैमिली में अपना अच्छा वक्त बिताते हुए दिख रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी कष्टदायक फील हो सकता है। यहाँ पे कोई टावर मोमेंट हो सकता है। मैं तो कहूँगी नेक्स्ट 72 आवर्स अगर आपकी बातचीत जितनी कम हो उतनी बढ़िया रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट दिख रहा है थोड़ा आप दोनों के रिलेशनशिप में। मेंटल सपोर्ट लगेगा आपको आपके पर्सन के कारण, आपकी खुद की मेंटल स्टेबिलिटी आपके पर्सन की वजह से, क्योंकि ये आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, क्या ये आपको अबेंडन फील करवाते हुए दिख रहे हैं। एक ब्रेकअप जैसे एनर्जी आपके पर्सन के मन में अगले 3 दिनों तक आपके लिए आ सकती है। आपको आपके पर्सन से लव फील नहीं होगा। तो देखिए थोड़ा सा आपके पर्सन का यही कि ये पर्सन काफ़ी एक इगोस्टिक भी इनका नेचर है। किसी किसी के पर्सन कभी इमोशन दिखाते ही नहीं है। देखिए रिलेशनशिप में ना, जब तक सामने वाला पर्सन इमोशंस नहीं दिखाते, कैसा होता है कि गाड़ी का इंजन कैसे चलता है कि उसको अगर कोई ऐसा ग्रीस मिलता है, उसको कोई ऑयलिंग मिलती है, तो गाड़ी का इंजन थोड़ा अच्छा चलता है ना। जब जिस इंजन में कोई ऑयल ही नहीं रहता है तो इंजन कैसे चलेगा। तो वैसे इमोशंस क्या होते हैं ना, हर रिलेशनशिप की ऑयलिंग होती है, तो वो आपके पर्सन की ओर से नहीं आता है। रिश्ता काफ़ी रुका रुका हो जाता है। इस रिश्ते में भले ही कितना ही सामने वालों को दिखने के लिए अच्छा क्यों ना हो, बट जब तक इस रिलेशनशिप में इमोशन एक्सप्रेस वाला ऑयल नहीं मिलता ना, तब तक चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो किसी किसी के पर्सन मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है और ये आपके साथ इनको ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है, तो थोड़ा सा वो वाला नेचर किसी का लग सकता है मुझे। अगर ये आपके मैरिड रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ, तो देखिए आपका स्पाउस अगले 3 दिनों में काफ़ी आपको लेकर इनका नेचर काफ़ी घमंडी हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है। मैं बोलूँगी कोई भी झगड़े जितने टाल सकते हैं आप टालो। मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर देखेंगे क्लेरिफिकेशन में और एनर्जी क्लियर आती है। किसी किसी के लिए ब्रेकअप हो गया था, कमिटमेंट नहीं मिली थी, तो पर्सन की ओर से कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। ब्रेकअप के बाद किसी के साथ अच्छी बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर किसी के शादी में चीज़ें ख़राब हो गई थी तो वहाँ पे मुझे लगता है चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिख रही है। बट कम्युनिकेशन करते वक्त आपको बचना है, क्योंकि आपके पर्सन कम्युनिकेशन करते करते इनका जो इगोइस्टिक नेचर है ना, ये आपको ट्रिगर कर सकता है, और फिर हो सकती है कि आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पे लंबे समय से अगर आप कोशिश कर रहे थे कि आप दोनों की रिलेशनशिप से झगड़े सॉर्ट हो जाए, नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ चीज़ें बहुत ही कम मात्रा में चीज़ें लग रही हैं कि आप दोनों की चीज़ें सॉर्ट हो सकती है। किसी का ब्रेकअप कुछ हद तक सॉर्ट हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में जो अनबन चल रही थी, जो अकेलापन फील हो रहा था आपको, जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा था इस रिलेशनशिप में, काफ़ी लॉस फील हो रहा था आपका, तो आई थिंक वो एनर्जी थोड़ी हद तक कुछ हद तक बदलती हुई मुझे दिख रही है। अब क्लैरिफिकेशन में और चीज़ें दिखते हैं। वाई दिस 5 पेंटेकल, 5 पेंटेकल क्लैरिफाई बाय एस ऑफ कप। मैंने वही बोला,
जो पर्सन आपको अबैंडन फील करवा रहे थे, नेक्स्ट 72 आवर्स में इनकी ओर से एक एक्शन आती हुई दिख रही, इनकी ओर से आपको कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। बट अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में ये नहीं आता है तो देखिए आपके पर्सन से कोई भी कम्युनिकेशन आप आगे होकर आपको छेड़ने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टावर एंड 5 ऑफ सोर्स के एनर्जी को आपको खोलना नहीं है। कम्युनिकेशन इस हद तक नहीं जाने देने की हमारा ब्रेकअप हो जाए। आपके पर्सन की थर्ड नेक्स्ट 72 आवर्स में जो हम एनर्जी देख रहे हैं, अब तक आपके पर्सन अपने ईगो में, घमंड में रहे होंगे, क्योंकि इनका ईगो काफ़ी बड़ा रहा होगा। और इसी बैटल में ना आपके पर्सन कभी आपसे इमोशनली अटैच नहीं होंगे। बट नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी के लिए मुझे लग रहा है कि इनके ओर से एक इनिशिएट आपके लिए हो सकती है। 4 ऑफ सोर्स, किसी के पर्सन कामकाज के सिलसिले में बहुत बाहर गए हैं, या फिर इन्होंने आपके तरफ ध्यान नहीं दिया, सेपरेशन दिया, इन्होंने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं डाली। किसी के पर्सन गिल्ट में बहुत है, जैसे कि मुझे ये लग रहा है कि किसी ने तो सेपरेशन तो कर लिया, बट आपके पर्सन ने आपके साथ सेपरेशन कर लिया। इनको शायद ना घमंड रहा होगा कि अगर ये आपको छोड़ देंगे, अगर आपको अटेंशन नहीं देंगे तो आप कर ही क्या लेंगे ना। शायद आप इनके ऊपर इतने डिपेंडेंट है कि इनके अलावा आप कुछ नहीं कर पाते, ऐसा शायद इनका सोचना रहा होगा। आपने इनकी सोच को किसी न किसी माध्यम से गलत साबित किया होगा। आप कुछ अच्छा कर दिखा रहे हैं, आप कुछ सक्सेस हो गए हैं, ये चीज़ें लग रही है मुझे। और चीज़ क्या समझ में आ रही कि आपके पर्सन ने ना आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके चलते आपके जो यहाँ पे किसी को डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो गई, इंसोमिनिया जैसी चीज़ें हो गई, किसी की हेल्थ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई, हेल्थ बहुत ख़राब हो गई। और इसका कहीं ना कहीं गिल्ट आपके पर्सन को है कि शायद काश अगर ये आपके दोस्त उतना ध्यान देते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। किसी के पर्सन इस गिल्ट में आते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी भलाई के बारे में सोचा, और इन्होंने कभी आपका इमोशनल सहारा ये बने नहीं। इस गिल्ट में किसी के पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन नेक्स्ट 3 डेज में 72 आवर्स में अगर सेपरेशन ही चल रहा है, बात नहीं हो रही है, कोशिश करके भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपके पर्सन 3 दिन सो नहीं सकते। इनको एंजाइटी बहुत होगी, इनको डिप्रेशन बहुत होगा। अगले 3 दिन इनकी नींद जा सकती है, इनके कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। ईगो डेथ हो रही है आपके पर्सन की, क्लैरिफाई बाय डेथ। ईगो डेथ हो रही है आपके पर्सन की। खुद ही इन्होंने अपने सराउंडिंग रेस्ट्रिक्शंस, इर्द गिर्द इतनी चीज़ें भर के रख दी। बस मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे सामने आना चाहिए, उसको आना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो इतना पावरफुल, मेरे पास तो इतनी अथॉरिटी, मेरे पास तो मेरा तो ये होता है, मेरा तो ये रुतबा, मैं, बस इतना ही आपके पर्सन का अब तक चला है। नेक्स्ट 3 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि इनको ईगो डेथ होगी, और ये पर्सन सोशल मीडिया थ्रू आपको स्टॉक करेंगे। किसी के डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं। सन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ कप। ड्रीम पे जा रहे भाई यहाँ पे। आज मुझे काफ़ी लाइव में भी सवाल आ रहे थे, ड्रीम बहुत आ रहा था। जिस पर्सन ने आपसे इमोशनल वर्कआउट कर लिया ना, वो ड्रीम थ्रू आपके ड्रीम थ्रू दस्तक दे सकता है, या फिर आप इनके सपने में जा सकते हैं, या फिर इनको कोई ना कोई डाउनलोडिंग हो सकती है, या तो इनको कुछ ना कुछ आपको लेकर सडनली हिडन क्रश हो सकता है, अवेकनिंग हो सकती है इनकी। किसी पर्सन ने ना चीट किया था गाइज आपको, और चीट करके 7 ऑफ सोर्स टावर क्लैरिफाई हुए 7 ऑफ सोर्स। किसी के पर्सन ने चीट किया था और ब्रेकअप हो गया था आप दोनों का। वो पर्सन 9 ऑफ पेंटेकल के एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। अब उसको सब कुछ ठीक करना है इस रिश्ते में। उसको इस रिश्ते को एक विश फुलफिलमेंट वाला रिलेशनशिप बनना चाहिए। जगन्नाथ के ऊपर ही मेरी नज़र बार बार जाती है, तो बस उनको यही करना है इस रिलेशनशिप में। किसी के मैरिज रिलेशनशिप में बड़े झगड़े चल रहे थे, और किसी कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहता था इसलिए भाग गया था, या फिर किसी की मैरिज में इसने झगड़े चल रहे थे और ये झगड़ा कर कर चले गए थे, दूर चले गए थे। तो वो दूर गया हुआ पर्सन वापस लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। या तो कमिटमेंट देगा या फिर स्टेबिलिटी करेगा। जो कुछ चला गया था, देखिए इस सबका क्लैरिफाई बाय लवर। ये ट्विन फ्लेम आपके हो सकते हैं, या फिर आपके मैरिज पार्टनर हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम मैरिज कमिटमेंट लेकर आ रहा है नेक्स्ट डे में।
या फिर आपके शादी में नेक्स्ट 3 डे में पर्सन से भरपूर प्यार रोमांस आपको मिलने वाला है। काफ़ी स्टेबल आपकी लाइफ होती हुई दिख रही है। 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स। झगड़ों के ऊपर ना मिलजुल कर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, झगड़े सॉर्ट करें। 5 ऑफ सोर्स इन रिवर्स आया था, बट झगड़े आपको आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ाने नहीं, आपको बार बार बोल रही हो। नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय नाइट ऑफ कप। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये पर्सन खुद आपको रोमांटिकली प्रपोज करेंगे, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप। ऐसा पेंटिकल क्लैरिफाई बाय स्टार। एक्वेरियस राशि, जेमिनी राशि, लियो राशि, एरीज राशि, लियो राशि, ये ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे। एक्वेरियस राशि और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की राशि भी आई है यहाँ पे। वैसे साइन तो सारे आएगा इस यहाँ पे। और एरीज, लियो, सजिटेरियस आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आया है। एस ऑफ कप में कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस भी आया है। तो ये है आपके लिए एनर्जी। आपके पर्सन नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। मुझे एक्चुअली रिलेशनशिप पे देखना था, बट पता नहीं मेरे मुंह से पर्सन की एनर्जी आ गई, तो मुझे लगा शायद पर्सन की एनर्जी जानने में शायद बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। अब देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन के टूवर्ड्स क्या एनर्जी रहेंगे। इसी डेक से लेते हैं, एनर्जी अच्छी मिलेगी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट 3 डेज में क्या एक्शन रहेगी उनके पर्सन को लेकर, प्लीज़ बताइए मुझे आके। मेरे नेक्स्ट 3 डेज में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रहेंगे उनके पर्सन को लेकर, प्लीज़ बताइए। आप बोल रहे बहुत सेल्फिश है ये पर्सन, बहुत कनिंग है, धोखेबाज है। हाँ, वो मुझे अपोलॉजी मांगे, वो मुझे सॉरी मांगे, वो मांगते हुए दिख रहे। शायद आपको अपोलॉजी आ रही है, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, कंफ्यूज है, आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं। कंफ्यूज है क्योंकि आपको लगता है कि इनके लाइफ में कोई है और ये आपको चीट कर रहे हैं। ये बस मुंह पे आपसे मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं। बट देखिए, आप कंफ्यूज ज़्यादा वक्त नहीं रहेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इनके साथ ही रिलेशनशिप में कमिटेड रहेंगे। जी हाँ, 6 की सोलमेट है, आपका वाइब्रेशन सोलमेट है। काफ़ी एनर्जेटिक, पैशनेट एनर्जी। आप ये माफ़ करिए ना करिए, चीटर, ही इज ए चीटर, माफ़ करिए ना करो, फिर से धोखा दिया तो वो रही तो वो रहा, तो ये कन्फ्यूज़न में है आप। देखिए, आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट लेने के लिए रेडी हैं और आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रेडी है। आप जो मन चाह करते हुए दिख रहे। बट मुझे एक बात क्या समझ में आ रही पता है, मुझे एक बात ये अच्छी लग रही है कि इस बार ना आप थोड़ा प्रैक्टिकली आपके पर्सन को डील कर रहे हैं। जो करना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, आप इस रिलेशन, देखिए आपकी ओर से भी जाता है। अगर आप बहुत ठंडे रिस्पॉन्स देते हैं तो आपकी ओर से भी चीज़ें, आप एक्शनेट हो रहे हो, बट आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ स्पार्क लाने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी थोड़ी आपको दिखाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आप प्रैक्टिकली डील कर रहे हो, इट्स ओके, वेरी गुड। बट आपका क्या है ना कि आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से पहले ना आई थिंक सेकंड ओपिनियन लेंगे किसी से। क्योंकि अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से निकल कर आया है तो आप भी सोच समझ कर ही इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, सोच समझ कर जा रहे हैं। भले आपको भी लगता है, पर्सन जब आता है आपको लगता है कि आपकी लाइफ, आपका रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेसफुल है, बट व्हाट एवर द कमिटमेंट ना, इट्स अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना। आपको भी सिक्योरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ को लेकर आप सेकेंड ओपिनियन लेंगे। सेवन ऑफ सोर्स को वेरीफाई करें एंजल। ट्रस्ट नहीं है आपको इनके ऊपर, ये अपॉलॉजी, माफ़ी तो मांग रहे, ट्रस्ट नहीं है। निराश बड़ा किया है इन्होंने, ये सॉरी माफ़ी के साथ तो आ रहे हैं। आप इनके दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप आपके पर्सन से दिल से बहुत दुखी हुए हो। आपका दिल काफ़ी तोड़ा इस पर्सन ने, आपका दिल काफ़ी दुखाया इस पर्सन ने। दिल से आप जेन्युइन इस पर्सन से रिस्पेक्ट करते हो और आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी रहे। आप चाहते हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बट आपके पर्सन शायद आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है और इसका जीता जागता एक एविडेंस आपको मिला है, प्रूफ आपको मिला है। इसीलिए आपके पर्सन की जब आपको अप्रोच करते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या करूँ।
मैं जाऊँ या ना जाऊँ, आप एक्सप्रेस तो नहीं करेंगे अपने अंदर की जो दुख भरी भावना, इनको लेकर जो कन्फ्यूज़न है, जो इमोशंस है, इंटरेस्ट वाली इमोशंस है, आप इनको एक्सप्रेस तो नहीं करेंगे, अपने फीलिंग को दबाएंगे और फिर ये कहते देखते हुए सोचते हुए चल रहे कि चलो आगे देखा जाएगा, जो होता है सो होता है। फिर जब कब को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे सन के एनर्जी, आपको बस इस रिलेशनशिप जो हैंगनेस थी ना, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप से हैंगनेस निकल जाए, कोई मूवमेंट आ जाए। जब पर्सन खुद चल के आया है तो चलो मैं रिलेशनशिप को पहले एक बार सक्सेसफुल बना लो, बाद का बाद में देख लेंगे। क्योंकि सन के एनर्जी में आप भी आ ही गए हैं, इनकी अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप भी आपके पर्सन को उतना ही रोमांटिकली प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। पर्सन के एक्शन को लेकर आप कंफ्यूज है, आपको ऐसे लगता है कि जब आया है तो बस ये कुछ टाइम के लिए आया है, मेरे लिए हमेशा लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, ये इस बात को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज है। बट फिर भी आप देखिए, आपको पता है कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, बट आपका इतना दिमाग एक सेट है कि आपको इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को सपोर्ट करना है। भले अंदर दुविधा चल रही है, अंदर पेन चल रहा है, अंदर दुख बड़ा पड़ा है, बट यू जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट योर पर्सन और बदले में इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको कमिटमेंट दे। वर्ड क्लैरिफाई बाय हेरोफेंट एंड फोर ऑफ सोर्स। और थोड़ा सा स्ट्रेस मैरिज कमिटमेंट को लेकर ही है, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है आपके साथ, देखिए फिर मैरिड है तो आपको ये रिलेशनशिप चलाना ही सक्सेसफुली चलाना ही चलाना है। भले आपको कितने हेल्थ इशू हो रहे, कितना तकलीफ हो रहा है, कितना स्ट्रेस हो रहा है, उसको साइड ऑन करके आप इस रिश्ते को निभाने के लिए रेडी रहेंगे। सिक्स ऑफ पैंस क्लैरिफाई बाय यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी। जी हाँ, एफर्ट तो ले रहे हैं आप, क्योंकि आप भी आपके पर्सन को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक्शन के लिए रिएक्शन दे रहे हैं जैसे आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं। क्योंकि आपको भी आपके पर्सन से नहीं बोल रही, बट फिर भी उस तरीके का एक्शन मिल रहा है। पर्सन के साथ बॉन्डिंग बढ़ रही है, बट ट्रस्ट इशू दोनों में अभी भी है। कुछ दीवारें, इमोशनल दीवारें, भरोसे वाली दीवारें आप दोनों की रिलेशनशिप में अभी भी मुझे लग रही है, बट फिर भी आप इस रिश्ते को निभा रहे हैं, क्योंकि आप आपके पर्सन को सच में दिल से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, आपके पर्सन ने आपको वैसे तो काफ़ी स्ट्रेस दिया इस रिलेशनशिप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई नहीं, इस रिलेशनशिप में बहुत ड्रेन किया इस पर्सन ने आपको। आप 9 साल से सोए नहीं भाई, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपसे दूरियां बना कर रखता है, या तो आपको लेस कांटेक्ट में रखता है, या तो नो कांटेक्ट में डालता है बार बार, या तो ब्रेकअप करता है या फिर मूव ऑन कर लेता है। जब इस पर्सन का मन चाहता है तब ये पर्सन आता है, जब आपको ज़रूरत होती है इस पर्सन की, जब ड्रेन हुए होते हो लाइफ में, तो ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। ये चीज़ें आपके पर्सन को, देखिए कष्टकारी ये चीज़ें तो होती होती है। और किसी के पर्सन अगर ये करके गए थे, वो पर्सन दोबारा लौट कर आ रहे, देखिए इसी सिचुएशन में अगर ये पर्सन दोबारा लौट कर आपके लाइफ में आ रहे, तो आपके मन में संभ्रम होना ये बिल्कुल ही जायज़ है, यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं है यहाँ। क्योंकि वी ऑल आर द ह्यूमन, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है, तो ये चीज़ें होती इसीलिए ये पर्सन आ भी रहे हैं, आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, बट फिर भी आपके मन में इनको लेकर एक कन्फ्यूज़न है, इनको लेकर एक निराशा दड़ी हुई है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनको आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्सप्रेस कर दूँ तो फिर से इस रिलेशनशिप में खराबी आ जाएगी, कोई ब्रेकअप आ जाएगा। आप अपने अंदर ये सारी चीज़ें दबा के बैठे हो, ये स्ट्रेस आपको बहुत हो रहा है। हाँ, 7 ऑफ पैंट्स को वेरीफाई करें एंजल। 7 ऑफ पैंट्स को वेरीफाई किया है पे टावर मोमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक मून। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद आपने कुछ खोज ही लिया है कि आपके रिलेशनशिप में बार बार टावर मोमेंट कौन लाता है। आपने शायद बहुत डेप्थ तक जाके ये चीज़ें आपने ढूंढ ली हैं, और जो लंबे समय से आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया था, बाद में अगर पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, तो आप जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना आप इस रिलेशनशिप पे अपनी स्ट्रेंथ डालेंगे, इस रिलेशनशिप में एक्शन लेंगे। सेकेंड थिंग, डर के मारे आप अपनी चीज़ें बताएंगे नहीं आपके पर्सन के सामने, क्योंकि आपको ऐसे लगता है अगर आपने अपनी कुछ भी फीलिंग एक्सप्रेस कर दिया आपके पर्सन के सामने, तो ये फिर से आपसे ब्रेकअप कर लेंगे, और आप नहीं चाहते, आपको इस रिश्ते को बचाना है। इसीलिए इस रिश्ते में जो गम हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, जो कन्फ्यूज़न हो रही, जो कुछ भी एक निराशा, क्योंकि ये पर्सन के साथ एक्शन में आप कुछ तो है, बट साथ में एक डर है, साथ में एक फियर है, साथ में एक कन्फ्यूज़न है, साथ में एक डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये चीज़ें आप इनको दिखा नहीं रहे, ये चीज़ आप अपने अपने अंदर ही दबा रहे हो, बस आपके दिल में कि मुझे बस इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, ये करते हुए दिख रहे। आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेट भी करते हुए दिख रहे, क्योंकि आपको अपनी जो चीज़ें अंदर चल रही इनको आपको
बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस का एक कार्ड आ गया, टेम्परेंस का। और इसीलिए हो सकता है कि आपके पर्सन को लगे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कम है। असल में इन्वॉल्वमेंट कम नहीं है, आपको इस रिश्ते में खुद को इमोशनली भी बैलेंस करना है, साइकोलॉजिकली भी बैलेंस करना है। जो चीज़ आपके अंदर घमासान कर रही है उसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं है, बट आप आपके पर्सन को बिना इनके सामने आए, बिना इनको जताए, ये चीज़ें खुद बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। लवर की एनर्जी है, जी हाँ, आप भी आपके पर्सन को प्यार बहुत करते हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी मौजूद है, आपको पता है ये चीज़ें कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आपके पर्सन सेक्सुअली इन्वॉल्व है, बावजूद इसके आप इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ उतने ही कंडीशनल लव के साथ इन्वॉल्व हो जितने आप पहले थे। पर्सन तो मिल रहे हैं, आप भी इनका ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, भले आपके अंदर कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन है, सीक्रेट है। या तो आपके साथ रिलेशनशिप हिडन सीक्रेट है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आपके साथ इनका फिजिकल रिलेशनशिप है जो हिडन है, जो सीक्रेट है। और ये बात आपको स्ट्रेस देती है, क्योंकि इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या होता है, इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक रिलेशनशिप, सीक्रेटिव रिलेशनशिप कुछ हद तक आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, फ्यूचर नहीं दे सकता। ये थोड़ा स्ट्रेस उन लोगों के लिए दिख रहा है जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में तब भी। और अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये स्ट्रेस आपको हमेशा ये लगता है कि अभी भी शायद आपके पर्सन के लाइफ में कोई हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप हो, बट आप इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकते। वाई द पर्सन इज नॉट कम्प्लीटली लॉयल विथ यू, ये किसी के पास, किसी की मेरी व्यूज कहना चाह रही है। इफ यू आर फॉर देम देन व्हाई आर नॉट दे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, ये रिलेशनशिप का तो बता दिया। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल। मेरे व्यूअर्स के करियर के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जी है? मेरे व्यूअर्स के करियर के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जी है? करियर में तो मुझे लगता है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड लक आता हुआ दिख रहा है। किसी को तो मुझे लगता है नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, या फिर कोई यहाँ पे कोई किसी का रिसर्च पब्लिशाइज हो रहा है, किसी के रिसर्च के बारे में सोचा जा रहा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से अपॉर्चुनिटी आ रही है। जी हाँ, आपके कंफ्यूज नहीं होना है। जी हाँ, दो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। एक जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी गुड लक आपको देने, एक्चुअली दोनों अच्छी है। कंफ्यूज आप होते हुए दिख रही कि क्या करे क्या ना करे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाली ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको दो यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे घर परिवार के साथ भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो सकता है वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें आप ले और घर बैठ के काम करें, या फिर आपको अगर किसी रिसर्च के ऊपर काम, कोई रिसर्च कर रहे, किसी चीज़ के ऊपर गहरा चिंतन कर रहे, तो उसमें कोई मास्टरी आपको मिलती हुई दिख रही है। प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है, या फिर किसी को जॉब ऐसा आ रहा है जैसा आप चाहते हैं, जो आपका भाग बदल दे, जो आपका नसीब बदल दे। काफ़ी एक इंटेलिजेंटली आप हर चीज़ को देख पा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप आपको लेकर। अगर आप अपनी चीज़ में ऐसे मास्टरी करते हुए दिख रहे, इतना स्किल आप डेवलप करते हुए दिख रहे कि आँख बंद करके अगर आपको कोई बोले कि इसके ऊपर निशाना साधो तो आप साध देंगे। इतने कॉन्फिडेंट है आप अपने करियर में, अपने जॉब के, अपने स्किल को लेकर। ऐसा आपको क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे मैंने बोला है कि आपको किसी के साथ पार्टनरशिप हो रही, नई बिगनिंग हो रही, नया जॉब मिल रहा है, किसी का बिजनेस भी है तो अच्छी पार्टनरशिप मिल रही है, और जिसके साथ पार्टनरशिप बन रही ना, वहाँ से आपको मेजर लेवल पे सक्सेस मिलने वाला है। हाल ही में कोई बहुत बड़ा आपने डाउनफॉल देखा हो, बट ये वाली जो अपॉर्चुनिटी आई है ये आपके लिए किसी गुड लक से कम नहीं। ये आपका हुआ जो कुछ भी नुकसान हुआ था ये सब कुछ भर देगा। हर में डेफिनेटली किसी रिसर्च, मुझे बार बार लग रहा है कोई स्किल को डेवलप कर रहा है, और कोई जिसने कोई स्किल डेवलप कर रहा है ना, जहाँ पे उसको मास्टरी मिल रही है, काफ़ी स्किल डेवलप हो गई उसकी, या फिर किसी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसका
पेटेंट हो रहा है या फिर उसका प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है। रिसर्च, पेटेंट, ये बार बार चीज़ें आ रही है। किसी को हाल ही में कोई नया प्रोजेक्ट किसी ने दिया था तो उसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है और उसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते कोई पेटेंट हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। किसी के स्किल बड़े पैमाने पर डेवलप हो रहे हैं। टॉप कप को क्लैरिफाई करें। देखिए आपके साथ नेक्स्ट 72 आवर्स में ये एनर्जी बार बार आ रही है। जो कोई आपके साथ प्यार से पेश आता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एक पर्सन है जो बड़ा प्यार से आपके साथ पेश आता है, आपको शायद इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होता है, आप अपना बड़ा अच्छा वक्त इसके साथ बिताते हो, अपनी हर खुशियाँ इसके साथ एंजॉय करते हो। ऐसे पर्सन से आपको काफ़ी अलर्ट रहना है। उसका रंग थोड़ा सांवला हो सकता है, उसके बाल थोड़े कर्ली हो सकते हैं, उसकी एज 25 से 30 तक उसकी एज हो सकती है। ऐसा कोई पर्सन जो आपसे बड़ा प्यार करता है, देखिए ये कलेक्टिव में मैंने बोला है, बट ऐसा कोई फेयर भी पर्सन हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो आपके साथ बड़ा प्रैक्टिकली डील कर रहा है और या आपसे कोई धोखा कर सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि कोई है जिसको आपकी खुशियाँ नहीं देखी जा रही है। 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 10 ऑफ कप। जी हाँ, बाकी और चीज़ें आपकी वर्क फ्रंट में आपका बड़ा, आपके साथ सब लोग अच्छे से रहेंगे, सबके साथ अच्छा बनेगा आपका। किसी को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी में अच्छे पोजीशन का जॉब लगता हुआ दिख रहा है या फिर ऐसे किसी कंपनी में किसी का प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। कोई प्रोजेक्ट मिलेगा जो कोई कॉन्फिडेंटली डील करते हुए दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे क्वीन, 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। यहाँ पे देखिए बर्डन तो बहुत रहने वाला है। एट ए टाइम आपको 2 प्रोजेक्ट या फिर 2 जिम्मेदारी दी जा सकती है, बट आप बड़े सक्सेसफुली, बड़े कॉन्फिडेंटली ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, आपका घर परिवार में आपको शायद बड़ा काम करना पड़ेगा, बट ये कॉन्फिडेंटली आप करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये लगता है ऑर्गेनाइजेशन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश बहुत करेंगे लोग, बट शायद आपका जो ब्रेवरीनेस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो करेज है, इसके ऊपर शायद आगे सब सामने मात खा जाएंगे। अगर देखिए आप लेडी है, फीमेल है, आप शायद ब्यूटीफुल है या फिर हैंडसम है, कोई लोग अट्रैक्टेड बहुत है, कोई आपको इस हिसाब से भी कोई कंफ्यूज कर सकता है। किसी के लिए आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई किसी को प्रपोज कर सकता है, बट आपको वो एक्सेप्ट इतने आसानी से करना नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, विक्ट्री तो आ रही है, आपको एक काम दो मल्टी काम आप कर पाएंगे और सक्सेसफुली करेंगे, और जितनी भी जिम्मेदारी आपको दी है ऑर्गेनाइजेशन ने वो सक्सेसफुली बैलेंस करेंगे। ये हो गया आपका करियर का। अगर आपको ऐसी रीडिंग अच्छी लगती है तो हम वीकली 72 आवर्स के बाद हम हफ्ते के लिए निकाल सकते हैं, महीने के लिए निकाल सकते हैं, या फिर 3 महीने के लिए भी ऐसे एनर्जी हम निकाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी, दिस काइंड ऑफ रीडिंग। देखते हैं डी आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरे व्यूज़ की हेल्थ कैसी रहेगी नेक्स्ट 3 डेज में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरी व्यूज़ की हेल्थ कैसी रहेगी नेक्स्ट 3 डेज में। लवर तब भी आ रहा था। देखिए हेल्थ में ट्रीटमेंट की थोड़ी ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट मत करो ज़्यादा, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो। थोड़ी इम्बैलेंस आप हो सकते हैं, इमोशनली या फिर मेंटली इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा है ना, आप ट्रीटमेंट आपको लेनी ज़रूरी है इसके लिए। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, लोग आपको बता रहे बट आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो ये आपको ट्रीटमेंट लेनी ज़रूरी है। मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं अगले 3 दिनों में, किसी के लिए ब्लड इश्यूज हो सकते हैं, अल्सर, पाइल्स, और मसल्स किसी के वीक हो सकते हैं। यूरिनरी डिजीज किसी के लिए हो सकता है। यहाँ पे सेक्सुअल डिसफंक्शन भी आपको नेक्स्ट 3 डेज में आपके साथ हो सकता है, तो बी केयरफुल फॉर दैट। यहाँ पे देखिए इंजरी को लेकर आपको बड़ा सावध रहना है। फेवर हो सकता है, आपको फूड पॉइजन हो सकता है, किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है, तो हेल्थ में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी पेन हो सकता है, किसी के टीथ वाली प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट्स को लेकर आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। ये हो गया आपका हेल्थ का। अब एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं देख लेते हैं। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ मुझे बताइए।
लुक फॉर साइन के लिए बोल रहे हैं एंजल आपको। नॉट द राइट टाइम, सक्सेस आएगा बट शायद ये राइट टाइम नहीं है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन बोल रहे एंजल आपके लिए। बी असर्टिव, आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है डियर। इट्स अप टू यू। फिर एंजल भी थक गए आपसे बोल बोल के शायद। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, रोमांस आएगा लाइफ में। लुक फॉर साइन के लिए भी बोल रहे हैं एंजल आपके लिए। चलिए देखते हैं नॉट द राइट टाइम किस बात के लिए नॉट द राइट टाइम बोल रहे हैं एंजल। जी हाँ, आप दोनों का लोगों का ब्रेकअप हो गया है, झगड़े हो सकते हैं। मैंने पहले ही बोला थोड़ा आप कम्युनिकेशन टाल दीजिएगा, ये राइट टाइम नहीं है इनसे बात करने का। बात नहीं हो रही, अरे जो तो लेस कांटेक्ट में, इनको लेस कांटेक्ट में रहने दो, बिल्कुल भी कोशिश मत करो बात करने की। जिनकी बात हो रही भाई बड़ा अच्छे से बात कीजिएगा, कोई टावर मोमेंट आ सकता है। सक्सेस को वेरीफाई कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आ रहा है भाई लाइफ में। डिसअपॉइंट क्यों हो रही हो, इतना रो क्यों रहे हो, अकेले होके क्यों बैठे हो। सक्सेस आएगा, किसी ने आपको ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, वहाँ से आपको स्टार्ट मिल सकता है, या फिर कोई नई फ्रेश स्टार्ट आएगी जो सक्सेसफुल करेगी, बात करियर की हो या फिर रिलेशनशिप की। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जी हाँ। अबेंडेंस लाइफ में तो आ रहा है, कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट फिर भी एंजल बोल रहे इन्फॉर्मेशन और निकालो तो निकालो भाई। बट इतना डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये क्यों बोला होगा एंजल ने, वो जो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती ना, इसीलिए बोला होगा कि परख लो पहले। बेसिटिव, अब जी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, अपना ध्यान थोड़ा करियर के ऊपर डालो, फाइनेंस के ऊपर डालो। इट्स अप टू यू। देखिए यहाँ पे चैलेंजेस तो बहुत है, आपके मैरिज लाइफ हो या फिर मैरिज कमिटमेंट तक का सफ़र, आपका काफ़ी चैलेंजेस हो सकता है। अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा से चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे आपको, तो ये आएगी आपके लाइफ में, फिर आपके ऊपर है क्या करना है आपको। कॉम्प्रोमाइज़ करो थोड़ा सा तो डेफिनेटली लाइफ में एक बहुत सिक्योर एंड हैप्पी करियर आता हुआ दिख रहा है। फीलिंग में काफ़ी अच्छी आती हुई दिख रही है पर्सन को लेकर। कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्लो बट स्टडी मीन्स दैट इज़ अ कंडीशन। डीप कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है आपको। रोमांस, जी हाँ, स्टक, जी हाँ, स्टकनेस निकल जाएगी आपके रोमांस से। और शायद यहाँ पे फैमिली तो बन रही है किसी की, कोई किसी से बहुत फैमिलियर हो रहा है, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो रहा है। या आपका कोई भी रिलेशनशिप है, अगर ये कहीं किसी फैमिली में स्टक है, बट ये आपसे रोमांस करने के लिए मिलने के लिए तो आ रहे भैया, ये स्टक है अपने फैमिली में, तभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी तो रिश्ते का जो सही सुख है, जो खुशी है, जो आनंद है, जो सिक्योरिटी है, तो वो मिलेगी ना आपको। तो वही बोल रहे। फिर आपके मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, तान तनाव थे, या तो आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर कमिटमेंट के लिए शायद थोड़ी देर है वो नहीं मिल रही, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रिश्ते की ब्यूटी को, रिश्ते के हैप्पीनेस को क्यों खोना भाई, जब तक है तब तक ले लेनी चाहिए। लुक फॉर साइन, यहाँ पे एंजल्स आपको साइन तो बहुत दे रहे हैं कि आपके फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, उससे मिल भी रहे हैं, उसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन भी बढ़ रहा है, सिक्योरिटी भी मिल रही है और मैरिज भी हो रही है। ये साइन दिखाए जा रहे हैं बार बार, आप देख नहीं रहे। यह है आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।